इन द लास्ट क्लास दैट्स और जो हमने समरी की थी उसमें मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। पर आपको मैंने एक सिंपल मीनिंग बताया था कि डेवलपमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन एनी एरिया। जैसे हम कहते हैं कि मैम अब बच्चे में डेवलपमेंट है, हमारे घर के आसपास डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है बट इन द इकोनॉमिक्स कंटेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट इज मोर रिलेटेड टू द नेशन। The idea of development, we are starting it today with NCERT, and probably we would be completing it in 2 sessions. The idea of development or progress has always been with us. अगर हम पुराने जमाने में देखें और अब का देखें तो देखो कितनी लाइफ में फर्क है। हमारे लिए जाकर घर से अकेले बाहर जाना या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहले अवेलेबल नहीं थी, बट नाउ दे आर अवेलेबल। पहले लोग, इफ पीपल वर देयर एंड कोई द पर्सन मतलब कि वेंट और मतलब कि टुक फ्लाइट, दैट पर्सन वाज कंसिडर्ड वेरी रिच। इट्स नॉट राइट नाउ, एवरीबडी इज एबल टू फ्लाई, सो देयर इज डेवलपमेंट। We have aspirations or desire about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. हम हमेशा कहते हैं उस कंट्री के अंदर ये चीज है, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? And development involves thinking about these questions. जब हमारा mental development होता है, mental का मतलब हो जाता है when we are having the broad thought. It involves about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. And it's a complex. तो इस चैप्टर में हम लोग यही करेंगे। और जो आज हम हैं, this is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware. तो हमें पहले वाला और अब का और फ्यूचर का तीनों को लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे बताया कि पहले अगर कोई मतलब कि इफ अ पर्सन वेंट अब्रॉड तो दैट वाज कंसिडर्ड एज ओ माय गॉड, उनका बेटा जो है वो बाहर जाकर आया था। आज अगर किसी का बच्चा बाहर जाता है, it's not a big deal because you are having all kinds of facilities, whether it is finance, whether it is air, whether it is the other facilities. तो आज अगर कोई यहाँ से वहां जा रहा है या फिर बाहर जा रहा है या गाड़ी रख रहा है, दीज आर नॉट। एंड ये हमें इसीलिए पता है कि पहले देयर वर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस जो अब नहीं है, अब वो डेवलप हो गए हैं। तो अब हमारा आता है लेट अस ट्राई। मैंने उस दिन जब मैंने आई डिड इट, ये वाला जो बुक मतलब ये जो दिया हुआ है टेबल 1.1, दिस कम्स इन योर एग्जाम एज मैच द कॉलम। दिस कैन कम इन योर एग्जाम एज फिल इन द ब्लैंक्स। दोनों आ सकते हैं आपके, ये जो 1.1 है। So now let us try to imagine what is progress likely to mean to different persons. जैसे लैंडलेस लेबर है, मतलब जिसके पास कोई जमीन नहीं है, वो क्या चाहेगा? अगर एक मतलब कि लेबर है लेकिन वो रूरल एरिया में रहता, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा उसको काम मिल जाए, उसको बेटर वेजेस मिल जाए जिससे कि उसका गुजारा हो जाए। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि जो लेबर्स के बच्चे होते हैं वो कौन से, दे विल नॉट बी गोइंग टू द इंटरनेशनल स्कूल्स और टू द पब्लिक स्कूल्स ना, उनके बच्चे तो दे गो टू द एमसीडीज और टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये तो एक दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग वेदर यू आर लिविंग इन इंडिया और एनीवेयर। अगर आप गरीब हो तो पीपल लुक डाउन अपॉन यू।
then they too can become leaders, यानी कि there should be no discrimination, they should get equal participation. For a prosperous farmers from Punjab, मतलब पंजाब में आपके जो farmers हैं normally they are rich, वो क्या चाहते हैं? Assured high family income, मतलब उनको उनके जो ग्रेन्स हैं उसके लिए उनके जो क्रॉप्स है उनको ज्यादा पैसा मिले, उनके पास जो लेबर्स है वो चीप भी हो और हार्ड वर्किंग हो, एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. दिस इज व्हाट दे थिंक. Farmers who depend only on rain for growing crops. This will be your question. तो आप आंसर दे सकते हो कि they want better irrigation facilities. क्योंकि जो फार्मर्स सिर्फ रेनफॉल यानी कि बारिश की वजह से अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो व्हाट विल हैपन, जैसे लेंचो के साथ हुआ था. अगर बारिश ज्यादा हो गई या बारिश नहीं आई तो दे वुड स्टार्व. सो देयरफॉर दे नीड बेटर इरिगेशनल फैसिलिटीज. अ रूरल वुमैन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली. अब भाई वुमेन जो है शी इज फ्रॉम द विलेज, रूरल मतलब विलेज, उसकी फैमिली रिच है लेकिन उसको बेटर फ्रीडम, कि गांव के अंदर जो है आपके बड़े सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स मतलब उन पर काफी पाबंदियां होती हैं. एन अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन मतलब शहर सिटी, और शहर में अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप क्या चाहोगे? बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, आपको गवर्नमेंट लोन दे जिससे कि आप अपना स्टार्टअप कर सको. Yesterday I was having a talk with someone, matlab somebody called me, actually not talk, and that person told me that he is unemployed right now. मतलब बच्चे कॉल करते रहते मेरे पास में, तो he was telling me कि वो unemployed है इस वक्त में और अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं. तो ही वॉज आस्किंग मी कि आपको कहीं पता है कहीं जमीन हो, मतलब की जगह हो. तो अनएम्प्लॉयड पीपल क्या चाहते हैं? बेटर अपॉर्चुनिटीज. अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, रिच भी है और अर्बन भी है, वो क्या चाहेगा? लाइक यू ऑल, आप लोग जैसे, बिकॉज यू आर ऑल फ्रॉम द अर्बन एंड यू ऑल आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज. रिच मतलब जिसके पास सारी फैसिलिटीज है. वो क्या चाहेगा? फ्रीडम, मूव अब्रॉड. अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, उसके लिए भी सेम. एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अब आदिवासी है तो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, ट्राइबल, और नर्मदा में है तो दैट मीन्स वहां पर वो दे आर बिल्डिंग द, वहां पे जो सरदार सरोवर डैम बन रहा है, दे वांट कि उनको बेटर जगह मिल जाए. दे गेट द प्लेस. तो दिस इज हाउ. अभी हमने देखा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है नोशन है. नोशन मतलब सबके अपने डिजायर्स हैं, सबके अपने डिजायर्स हैं. आई हैव माई ओन डिजायर, you have your own desire, Rehan must be having some other desire, Vaibhav must be having some other desire, any other child must be having any other desire. क्लास के अंदर जो बच्चे टॉप करते हैं, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्लास में 3 तरीके के बच्चे होते हैं, एक एवरेज, एक बिल्कुल अंडर अचीवर्स, एक होते हैं टॉपर्स. तो टॉपर्स का होता है, मतलब नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो इंडिया का, इंडियन सिस्टम को बोल रही मैं, oh my god I have topped it तो मुझे साइंस लेना है and then I have to become an engineer. whether engineering is going to support you or not वो हम नहीं सोचते, लेकिन हमारा एस्पिरेशन होता है. टॉपर्स को तो आधे मार्क्स भी कट जाते तो रो रो के पागल हो जाते हैं, वो तो रो रो के पागल हो जाते कि हमारे तो आधे मार्क्स कट गए. एवरेज स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल खुश रहते हैं अपने आप में, और अंडर अचीवर कहते हैं हमारे मार्क्स भी ले जाओ. तो एवरीवन हैज डिफरेंट. जो स्पोर्ट्स खेलता है वो कहेगा कि मुझे स्पोर्ट्स में ज्यादा मतलब कि वो चाहिए फैसिलिटीज.
तो that means, do all the persons have the same notion? Not. Each one of them seek different things. They seek things that are most important for them. उनको जो जरूरत है वो देखेंगे. As I said, जो स्पोर्ट्स खेलता है उसके लिए स्पोर्ट्स से रिलेट होगा. जो बच्चा मतलब कि स्केटिंग वगैरह करता है उसके लिए उससे रिलेट होगा. जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट एकेडमी कहेगा. जो डांस करता है वो डांस के लिए कहेगा. That means everyone has their own aspiration. In fact, at times two persons or group of persons may seek which are conflicting. अब ये आपके पेपर में आया भी है. कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब दो जने एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों के जो विचार हैं बिल्कुल ऑपोजिट है. लड़की चाहती है, a girl expects as much freedom and opportunity as a brother and that he also shares in the household work. हमारे यहाँ तो एक मतलब this is about those areas जहां ऐसा सोचते हैं कि भाई लड़की है तो उसे घर का काम करना है, लड़का है तो वो बाहर का काम करेगा. तो लड़की क्या कहती है कि भाई लड़का सिर्फ बाहर का काम क्यों करेगा, वो भी मेरे साथ घर का काम करे. हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस. तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि लड़के लोगों का मानना है कि घर का काम करना तो औरतों का काम होता है. सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट may want more डैम. वो कहेंगे कि भाई डैम बनाओ क्योंकि डैम बनाओगे तो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. But this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. अभी हमने नर्मदा वैली वाला पढ़ा था. तो जो ट्राइबल्स है वो कहेंगे कि नहीं भाई आप डैम क्यों बनाओगे, डैम बनाओगे तो हम लोग कहां जाएंगे. सो द डेवलपमेंट फॉर वन मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर अदर्स. एक के लिए वो डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन है. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. वो कहेंगे भाई छोटे डैम बनाओ जिससे हमें फायदा हो. यानी कि हर इंसान अपना फायदा, अपने एस्पिरेशंस देखता है. Two things are quite clear. ये जो डार्क लिखा हुआ है क्लास 10, this is your question. ये आपका क्वेश्चन है. Development, different persons can have different developmental goals. तो इस वाले में आपको क्या लिखना है अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया. different persons can have different development goal मतलब सबके लिए अपना अपना होता है. जैसे for a boy it might be better opportunity of job, for a girl it might be freedom. And what the second one is, what may be development for one may not be development for others. It may be even destructive. जो अभी मैंने आपको वो दिया क्या एग्जाम्पल दिया, that is एक इंडस्ट्रियलिस्ट बोलेगा that I need dams जिससे कि मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए. लेकिन ट्राइबल्स क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं भाई आप डैम बनाओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो यू शुड नॉट बिल्ड डैम. तो एक के लिए वो फायदा है, दूसरे के लिए नुकसान है. ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं. नाउ दैट डे आई टोल्ड यू, हम सब whatever we are earning, the very first thing, हम कितना भी पढ़ते हैं कुछ भी करते हैं, किसी का भी पहला जो गोल होता है वो होता है इनकम. whatever the person is, आप किसी से भी पूछोगे, right from a what you call as beggar to the richest person on this earth, आप अगर एक बेगर और मुकेश अंबानी दोनों से पूछोगे तुम्हें क्या चाहिए तो वो कहेगा पैसा. एक ही चीज होगी एंड दैट इज कॉमन मनी. फॉर द बेगर इट माइट बी सर्वाइवल, उसको अपने दो वक्त का खाना. फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर अ रिच पर्सन इट माइट बी समथिंग एल्स. लेकिन दोनों के लिए एक चीज कॉमन है और वो है इनकम. सो
you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, decent price. In other words, everyone wants income. So that is very common to all of us. If a person wants to become engineer, what is his desire? Earn more. If a person wants to become a lawyer, what is his desire? Money. लॉयर कहता है कि भाई लॉ में बहुत पैसा है, इंजीनियर कहता है इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है. पैसा एक्चुअली में कहीं भी नहीं है, पैसा आपको ढूंढना पड़ता है. द रियल फैक्टर इज व्हेन वी से ना इस फील्ड में पैसा है, तो किसी फील्ड में पैसा नहीं होता है. यू गो टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, the versatile actors like सलमान और शाहरुख earn in crores, but वहीं पर जो आपके साइड एक्टर्स होते हैं उन्हें 100 रुपीज मिलते हैं. 500 रुपीज, ओनली 500 रुपीज. दोनों एक्टर्स हैं. द सपोर्टिंग एक्टर्स डोंट गेट द मनी व्हाट द मेन एक्टर गेट. तो पैसा किसी फील्ड में नहीं होता है, आपको उस फील्ड में पैसे को ढूंढना पड़ता है. मे बी an IIT engineer और an IIM MBA जो है उसकी सैलरी थोड़ी अच्छी होती है. बाकी नॉर्मली इंजीनियर्स दे स्टार्ट आउट विथ 30,000. डॉक्टर्स की तो उससे भी कम होती है, एंड लॉयर्स की भी ऐसी होती है. तो नो फील्ड कैन गारंटी इनकम, लेकिन हम सब जो है एक ही चीज के लिए तरसते हैं और वो है इनकम. अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल वांट्स इनकम. Even a housewife who is at home, she also wants कि उसे कुछ extra income मिल जाए. Besides, लेकिन क्या income सब कुछ है? Can money buy everything? No, not at all. Money cannot buy everything. Money cannot buy your health. Money cannot buy your sleep. Money cannot buy your happiness. Money cannot give you equal treatment. Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. ये भी जरूरी है. कमाता तो हमसे ज्यादा है भिखारी. I think you must have seen the YouTube videos, and there is one very big article also if you are good in reading. So the most richest persons besides the celebrities and Ambanis, there are I think 6 or 7 beggars. और वो इतने रिच हैं, एक आपका दिल्ली में है, एक कोलकाता में है, एक आपके मुंबई में है. They are richer than any other person. उनके अपने 3-4 तो फ्लैट्स हैं which they have given on rent. उनके बच्चे जो हैं they are studying in schools like Cambridge. But अगर हमें पता लगता है कि हमारा पड़ोसी भिखारी है, तो क्या हम उसको रेस्पेक्ट देंगे? No. So income is very important, but at the same time, equal treatment, freedom, security, respect is also important. They resent the discrimination, मतलब वो discrimination को protest करते हैं. All these are important goals. In some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. ये पेपर का एक बहुत ही ज्यादा important question है, that money cannot buy everything. Money can buy the materialistic thing. Materialistic का मतलब है कि वो आपको लैपटॉप दिलवा सकता है, आपको नॉलेज नहीं दिलवा सकता. आप YouTube की वीडियोस देखकर नॉलेज नहीं गेन करते हो. दैट्स ओनली हाफ बेक्ड नॉलेज. वो आधा बेक्ड नॉलेज है. आप उस नॉलेज को रख के यू कैन नॉट परस्यू योर लाइफ. आप गद्दा खरीद सकते हो, मैट्रेस खरीद सकते हो, लेकिन नींद तो आपको तभी आएगी जब आपको नींद आएगी. सो मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग. इनफैक्ट हेल्थ एक चीज है. हेल्थ
मनी से आप कभी खरीद नहीं सकते। दिस इज एन एग्जाम्पल व्हेन कोविड केम। कोविड में ऐसे ऐसे लोगों की डेथ हुई जो बहुत रिच थे। मेरे 2 स्टूडेंट्स की पेरेंट्स, एक जहां मेरा इंस्टीट्यूट था उसके ऊपर रहता था। दैट बॉय वाज वेरी क्लोज टू मी बिकॉज he joined my institute when he was in 7th or 8th standard for English. That was a common batch actually. और उसके बाद 9th 10th he was for English and social science, and 11th and 12th he was for English. They were rich, very rich. In fact they had Honda City. And उसके जो father थे, he was having his own business, काफी अच्छा business, and he was the only son. And they had a chauffeur driven car. मतलब उनकी जो कार थी उसको ड्राइवर चलाता था। When COVID came, they all were infected. Akshach, his mother, his father, और उसके फादर बहुत ही ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा, but God forbid he could not be saved. Akshach was in first year, उस वक्त में वो फर्स्ट ईयर में ही था, और मतलब कि उसका कॉलेज जो है वो उसमें वर्क फ्रॉम उसमें चल रहा था। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज ही हैड टू लीव हिज स्टडी और अपने बिजनेस को देखना पड़ा। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर and he was in DTU, Delhi Technological University. So did money buy thing for him? No. Yesterday in the morning, कल की ही बात मैं बता रही हूँ, we have a family friend, हमारे फैमिली फ्रेंड है, they lived in Delhi only, but अभी recently उनके दोनों बच्चे जो हैं they are shifted to Australia. तो and the person was in Polis. तो the person जो अंकल थे he was ill for past, मतलब वैसे उनको थोड़ी बहुत बीमारियां थी। अभी वो लोग ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे अंकल और आंटी। अंकल को थोड़ी सी बीमारी थी, पहले तो उनको लिवर की थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ही वाज आई थिंक admitted in यशोदा और समथिंग और मैक्स और समथिंग लाइक दैट। एंड देन डॉक्टर सेड कि अभी इनका ये होना है। फिर अभी लास्ट मतलब ही वाज वेल, अच्छे से बात कर रहे थे, आए जा रहे थे। इनफैक्ट दे वांटेड टू बाय अ फ्लैट इन और हमारे यहाँ पर वो खरीदना चाहते थे। देन लास्ट वीक ही वाज हैविंग सम प्रॉब्लम, डॉक्टर ने बोला पेसमेकर लगाओ। ही वाज एडमिटेड, एंजियोप्लास्टी हुई, पेसमेकर लगाया, 2-3 दिन ठीक रहे। उनकी पोती हुई थी परसों मॉर्निंग। उन्होंने उनसे मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात भी किया। एंड जस्ट आफ्टर स्पीकिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल अपोलो से, जस्ट आफ्टर स्पीकिंग ही कोलैप्स्ड। और डॉक्टर ने बोला दैट ही हैड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। फिर ही वाज ओके, मतलब उनको रिवाइव करवा दिया गया। अपोलो में थे, 15 लाख रुपीस का बिल आया। शाम तक उनकी हालत फिर खराब, एंड एट नाइट 1:24 ही पास्ड अवे। कल हमारा पूरा दिन वहीं पर, मतलब कि घर में, मैं तो खैर आई वाज टेकिंग माय क्लास, बट सो मनी कैन नॉट सी। मनी था उनका ऑस्ट्रेलिया में, मैंने सुना है कि बहुत बड़ा घर है बिल्कुल समुद्र के किनारे। मैं तो नहीं गई हूँ ऑस्ट्रेलिया, बट आई हैव हर्ड इट। बट कुड मनी सेव हिम? नो। तो मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय पीस। मनी इज डेफिनेटली नीडेड। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है टू सर्वाइव, टू गेट रिस्पेक्ट, बट एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ also depends on non-materialistic things. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends. You may desire friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean lot. मतलब हम कुछ चीजों को नहीं मेजर करते, जैसे मैंने भी आपको बोला कि हम हेल्थ को नहीं लेते हैं, हम सेफ्टी को इतना, हमें तो ये होता है बस पैसा कमाना। I've seen so many people, उनके लिए एक ही चीज होती है पैसा। उसके पास पैसा, इसके पास पैसा। भाई पैसे से बहुत कुछ नहीं खरीद सकते हो।
पैसे से आप फैमिली नहीं बना सकते हो, सिर्फ एक मकान बना सकते हो। फैमिली बनती है व्हेन वी आर टुगेदर, व्हेन वी अंडरस्टैंड टुगेदर। कंसिडर अदर एग्जाम्पल। इफ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, आपको जॉब मिल गई, बिफोर एक्सेप्टिंग आप क्या क्या सोचोगे? भाई जॉब तो मिल गई, लेकिन आप क्या क्या सोचोगे? भाई वेदर, इनकम पहले देखोगे, फिर दूसरा फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली। भाई वहां पर रहन सहन की है, आपको मतलब मिल गई है जॉब, लेकिन अब वहां मार्केट है, मॉल तो बहुत दूर की बात है, मार्केट भी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्टेशनरी की शॉप नहीं है, विल यू बी एबल टू सर्वाइव? वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। In another case, a job may give you less pay, but other regular employment enhances the sense of security. लेकिन दूसरी जगह आपको पे कम मिल रही है, लेकिन आपको ये पता है कि जॉब सिक्योर्ड है। Another job, however, may offer high pay but no job security and no time for your family. तो which we go? Definitely income के साथ हमें family, then हमारा living atmosphere, देन हमारा एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, सबकी जरूरत होती है। ये आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, अगेन द वन विच इज गिवन इन ब्लॉक लेटर्स। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। It is true, if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there should be more sharing of housework and a great acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run a business. Today, most of the time, it has been that women का मतलब है उनको वो जॉब करनी चाहिए जिसमें वो अपने बच्चे और अपनी फैमिली को देखें। But if the work is shared by their children, by their in-laws, by their husbands, then थोड़ा काम उनके लिए भी आसान होता है। ऑफिस से आने के बाद अगर इंसान को बैठकर सारा काम करना पड़ता है तो then see the women is also exhausted. So we need more development. This is also the development. हमारी सोच में भी development आना चाहिए। Hence, developmental goals that people have are not only about better income but other important things, friendship, acceptance. तो ये तो था हमारा what is the meaning of development, what does development mean for different people, besides development what are the things that we need। एक हमारा होता है डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्रेस, दूसरा हमारा होता है डेवलपमेंट आपका डिफरेंट पीपल डिफरेंट में, मतलब टू टीचर्स आर देयर। एक टीचर के लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है 100% रिजल्ट इन बोर्ड्स, दूसरी टीचर का हो सकता है कि जो बच्चा 40% है वो बच्चा ऊपर आ गया है। देयर आर डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। दूसरा, बिसाइड्स इनकम वी नीड अदर थिंग्स। ये आपके पेपर के क्वेश्चंस है। अब व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट मींस, ये डेवलपमेंट तो हमने जो अभी पढ़ा वो है इंडिविजुअल। अब अगर हम कहते हैं नेशन, हाउ डू वी कॉल इंडिया इज मतलब कि डेवलपिंग, श्रीलंका इज डेवलप्ड, पाकिस्तान इज अंडर डेवलप्ड, यूरोप इज डेवलप्ड, किस बेसिस पर करते हैं? If, as we have seen, individuals seek different goals and their notion for national development is also different. मतलब आप नेशन को अलग तरीके से डिफाइन करोगे, मैं अलग तरीके से करूंगी। आपके लिए हो सकता है नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होगा कुछ और, मेरे लिए होगा कुछ और, एंड इट हैपेंस फॉर मतलब कि फॉर पीपल लाइक अस वी से कि भाई हमारा जो टैक्स है दैट शुड बी लेस। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं कहूंगी कि हर एक इंसान पर टैक्स डालना चाहिए, हर एक पर। इन इंडिया इट इज नॉट लाइक दैट।
इंडिया के अंदर सबको टैक्स नहीं पे करना पड़ता. द टैक्स इज पेड ओनली बाय द स्लैब्स. हम इनकम को देख के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेगर है हु इज वेरी रिच, यू कैन सी, आप लोग उसका आर्टिकल इज आल्सो देयर ऑन द इन ऑन द वेब एंड इट इज आल्सो देयर इन द यूट्यूब, यू कैन सी. बट दे आर नॉट टैक्स्ड. बट हम कमाए तो टैक्स देते हैं. तो मुझे तो लगता है कि भाई नेशनल डेवलपमेंट इज ओनली व्हेन एवरीवन इज टैक्स्ड. लाइक इन दुबई, अ पर्सन हु इज अ driver has to pay the tax according to his or her income, and a person who is an officer has to pay his or सबको देना पड़ता है. आपके लिए डेवलपमेंट ऑफ नेशन कैन बी समथिंग एल्स, आप कुछ और बोल सकते हो. Most likely you would find different students have given different answers. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of a country development. जैसे मैंने जो बोला, हो सकता है आपको कॉन्फ्लिक्ट, आपको नो मैम सबको क्यों देना चाहिए, हो सकता है. तो व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पार्ट, हमें देखना है. तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है सर्टेन क्वेश्चंस. जैसे ये देखिए, ये कोई है और ये पेपर में आया था, ये जो बना हुआ ना, दिस केम इन द पेपर. A vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding city. Vessel matlab ship. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast in Africa. The fumes from the, उसमें से जो fume निकलता है from that highly toxic waste cause nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. मतलब लोग जो है वो बीमार हो गए because that was pollution. After 7 months, 7 persons were dead. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital, 26,000 treated for symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of Ivory to dispose the toxic waste from its ship. ये जो मतलब कि जो वेस्ट था वो एक पेट्रोलियम कंपनी ने किसी लोकल कंपनी को दिया था जिसने वहां डंप कर दिया. भाई हम अपने घर में ऐसा ही तो करते हैं. हमारे लिए सफाई का मतलब है हमारे घर को साफ कर दिया, उसके बाद पड़ोसी के घर में कुछ भी. एंड दिस इज वेरी कॉमन. रोड में चल रहे होते हैं, लोग थूकते हैं, तुम्हारी थूक तो निकल गई लेकिन जो तुमने नीचे थूका उसका क्या. वी डोंट अंडरस्टैंड. जा रहे हैं उस इट वाज देयर वंस आई हैड गॉन टू, अभी रिसेंटली मैंने इट वाज देयर कि आई हैड गॉन टू कृष्णा नगर. तो अभी मतलब अभी नहीं, रिसेंटली मतलब. तो वहां पर एक लेडी जो है, शी वो उसका वो और उसका जो बेटा था, आई वाज पासिंग बाय. तो वो और उसका जो बेटा था, ही दे वर टेकिंग गोलगप्पा. मैं वहां से गुजर रही थी, बच्चे ने गोलगप्पे खाया और गोलगप्पे का वो जो मतलब कि जो दोना था उसे उठा के फेंका, वो मेरे पैर पे लगा. तो आई सेड कि कांट यू टीच योर चाइल्ड टू, यू नो, वहां पर एक डस्टबिन रखा हुआ. कहती है बच्चा है, भाई तुमने तो साफ कर दिया, लेकिन व्हाट डिड यू डू, आपने तो रोड को गंदा कर दिया. नाउ आप कहते हो कि रोड के जो टैक्सेस हैं, देन क्लीनलीनेस, it is not only the government, we also need to. Then who are the people who benefited? What should be the development goal for this country? What can be some development goal for your village, town or locality? Means cleanliness is also an important part. Hygiene, health, education, ये सब भी important होता है. Now let us come how we calculate the national development. You might ask if development can mean different things. किस कंट्री को हमने उस दिन मैंने आपको बना के दिखाया था, डेवलप, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप. आई हैड गिवन यू द क्राइटेरिया आल्सो कि हम किस कंट्री को डेवलप्ड बोलते हैं, किस कंट्री को हम डेवलपिंग बोलते हैं. जो मतलब वर्ल्ड बैंक है वो मतलब की क्राइटेरिया करता है ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, और उसके बेसिस पे 3 आपके कंट्रीज आ जाती, एक जो डेवलप्ड,
Second is developing. Third is underdeveloped. तो कौन सी countries हैं? So when we compare different things, they can have similarity as well as differences. जैसे स्कूल के अंदर बच्चे हैं तो क्लास के अंदर उनकी हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट, the healthiest student may not be the studious one and the studious one may not be the health one. होता है या नहीं? क्लास के अंदर जो सबसे ज्यादा हेल्दी होता है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा हमेशा टॉपर रहे, और जो बच्चा टॉपर होता है वो the child cannot be good in sports. It is not there. Usually we take one or more characteristics. Okay, good, Rehan, if you're both, we need to be, but certain times it is there and it is not always. In my daughter's class, मतलब elder daughter की class में एक लड़का था, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, M से नाम था. That child could never do anything. जिसका नाम याद नहीं आ रहा, मतलब M से नाम था. He was a Muslim. मीजम. लेकिन वो बच्चा क्लास के सबसे ज्यादा पोलाइट बच्चा था. मतलब हर टीचर उसकी ये तारीफ करती थी कि ही इज द मोस्ट पोलाइट पर्सन बॉय इन द क्लास. एंड हमारे स्कूल के अंदर, मतलब इन LPS देयर वाज अ सिस्टम कि बच्चों को एक सिस्टम होता था जिसमें हम मार्कर कप देते थे, एंड ही यूज्ड टू गेट द मार्कर कप फॉर being the most polite and regular child. कितना भी पानी आ जाए, बारिश आ जाए, वो मीम आता है ना कि भाई टीचर जो है वो तैर के आ रही है, वैसे the child would be there. And he would never come to the school late. 7:20 पे स्कूल आ जाता था. वो अलग बात है कि कुछ नहीं करता था वो. I don't know now where he is, but he was like that. But he was so polite. ऐसा ही मेरा भी एक स्टूडेंट था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ राजपूत नाम था उसका. He was, मतलब कि वो इतनी बार फेल हुआ था 7th 8th 9th 10th में कि जो उसके साथ वाले बच्चे थे उसको वो भैया बुलाते थे. मतलब वो इतना बड़ा था, 4 और 5 years. इनफैक्ट जब उसका 12th का फॉर्म फिलअप करना था तो वी वर इन अ फिक्स, क्योंकि वो ऑलरेडी 17 तो क्रॉस कर चुका था. बट ही वॉज सो पोलाइट. टीचर उसको थड़ा लगाती थी और वो सर झुका के सॉरी मैम. हर टीचर को देखकर प्रॉपर गुड मॉर्निंग. मतलब वो इतना अच्छा था कि मुझे कई बार लगता था कि वाह, ये काश ये बच्चा इतना था. एंड लेटर ऑन ही वॉज वेरी स्मार्ट. बहुत देखने में स्मार्ट था, एकदम मस्त. तो ही स्टार्टेड दिस एक्ट, वो करना शुरू किया. In the initial, he was modeling for even Maruti car, and then side by side he took up law. And at the age of 27, he completed law. और एक बार मैं अपने इंस्टीट्यूट से बाहर आ रही थी और अंधेरा सा था. He said, "मैम, आपने मुझे पहचाना?" And I was like that कि पता नहीं कौन है, क्योंकि मेरे पास जब बच्चे पढ़ते हैं वो 11th 12th में होते हैं. अब 27 years का बच्चा तो बड़ा ही होता है. So I was like, no, he said, I am this. And I was like, literally, मैंने कहा, wow. And right now he is a very famous lawyer in High Court. So this happens. तो क्लास के अंदर अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, कोई इंटेलिजेंट, कोई बुद्धू. लेकिन जो बच्चा बुद्धू होगा जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी रहे, या मतलब कई बार होता है, दोनों चीजें होती हैं, कई बार नहीं होता. Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences of what important है. तो हम लोग कंपेयर करते हैं कंट्री को. तो पहला जो हमारा क्राइटेरिया है, दैट इज इनकम. कंट्रीज विथ हायर इनकम are considered more developed than others.
This is based on the understanding that more income means more facilities. जैसे आप यूएस को ले लो. Now what is the income of a country? तो हम country के income को कैसे calculate करते हैं? This is, I told you that day कि there is one question in your back आपका है जो calculate, मतलब it is there. This third question. The third question, average. और ये question paper में boards में आया हुआ है. This is a numerical question. Easy है, average निकालना, कुछ नहीं करना. You just need to take the average. However, for comparison between total income is not such an usual measure, since countries have different population. Comparing total income will not tell what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? अब मान लो कि इंडिया की और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम सेम है, तो क्या, मतलब हम तो सब जानते हैं पाकिस्तान कैसा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम और पाकिस्तान बराबर है? नो. As I told you now, right now, the example that a person who is placed in a lesser area can also earn same. तो क्या हम सेम हो जाएंगे? लेकिन जो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम का मतलब होता है आपके जो चार जो है, मतलब कि अगर मान लो 4 जने हैं, रमा, रेहान, आदित्य एंड वैभव, वी आर 4, और हम लोगों ने बोला है कि वी ऑल टुगेदर आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 4,000 रुपीज. ठीक है, मतलब हमने 4,000 रुपीज हम कमा रहे हैं, मतलब हम सबकी मिला के कमाई, आपकी, मेरी, हम चारों की. लेकिन एक्चुअल में हम में से एक इंसान तो कमाता ही नहीं है. तो क्या एवरेज इज राइट? No, not at all. And this is one of the repeated question of boards. I repeat that this is one of the repeated question of boards कि what are the limitations of average income. ये वाला देखिए आपका question number 4th and question number 6th दोनों आपके सेम है और दोनों का आपका यही आंसर है. What is the main criterion used by World Bank to classify the different countries and what are the limitations? या फिर why do we use averages? Are there any limitations? दोनों का सेम मीनिंग है कि भाई घर के अंदर हम कहते हैं भाई घर की कमाई 50,000 है, लेकिन कमा तो एक ही इंसान रहा है ना, बाकी 3 तो खा रहे हैं. तो हाउ कैन वी से कि सबकी मिलके कमाई 50,000 है? वो कमाई तो सिर्फ एक इंसान की हुई. सो द एवरेज जो है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस ऑल्सो यू कैन सी why do you think average is an important criteria and उसका limitation क्या है? तो limitation यही है कि it is having disparity. I'll be sharing these question answers with you. Disparity मतलब difference. अगर हम इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, एंड हम कहते हैं कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम 3.71 है. ये आपने प्लीज, अगर आपके पास ओल्ड बुक हो तो क्लास 10th गो विद दिस न्यू वन 2023-24 वाला डेटा ही लेना है. इकोनॉमिक्स में इट इज मस्ट दैट यू टेक द करंट डेटा. इट इज मस्ट. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास पुरानी बुक है. यू नीड टू टेक द करंट डेटा. एंड द करंट डेटा वर्ल्ड बैंक का कहता है कि जिन कंपनीज की पर कैपिटा इनकम, उस दिन मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, एवरेज इनकम होता है आपका द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. जैसे मैंने अभी आपको बताया टोटल इनकम 4,000, टोटल पॉपुलेशन 4 जने, तो डिवाइड किया तो पर कैपिटा यानी कि पर इंसान 1,000 रुपीज. That is the, and this formula also comes in 1 mark.
In World Development Report brought by World Bank, they use it to classify the country. उनके अकॉर्डिंग यूएस डॉलर्स में 49,300 पर एनम, एक यूएस डॉलर की कीमत आई थिंक 80 रुपीज है, मतलब इट इज फ्लक्चुएटिंग 80 to 80, तो पर एनम एंड अबाउ अकॉर्डिंग टू 2019 इट इज हाई इनकम यानी कि रिच कंट्रीज. जिनकी 2500 से कम है दे आर लेस डेवलप्ड, लो इनकम. India comes in the category of low middle because its per capita income was just 6,700. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. जैसे आपके US, Europe. This is how we calculate. Now, ये तो था आपका what we call as per capita income. This one average income की जो ये वाली फोटो है, this is one of the repeated one. Let us consider two countries A and B. ठीक है, A में 5 आपके मतलब स्टेट्स है. फर्स्ट स्टेट 9500 लाती है, दूसरी 10,500, तीसरी 9800, फोर्थ में 10,000 एंड दूसरे में 10,200. एंड जो कंट्री बी है उसका आपका जो है, स्टेट ए में 500 रुपए कमाते हैं, स्टेट बी में भी 500 कमाते हैं, सी में भी 500 एंड डी में भी 500. एंड एक स्टेट है जहां 48,000 कमाते हैं, यानी कि जो कंट्री बी है उसका एवरेज क्या हुआ, 48 + 2 50,000. 50,000 को हमने 5 स्टेट से करना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 10,000. एवरेज क्या रहा, 10,000. और दूसरी वाली कंट्री में क्या है आपका, 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 एंड 10,200, यानी कि ये भी 50,000 ही था, ये भी 50,000 ही था, इसका भी एवरेज 10,000 ही आया. लेकिन कौन सी कंट्री को हम ज्यादा डेवलप कहेंगे, दोनों का एवरेज तो 10,000 है, दोनों की टोटल इनकम 50,000 है, ए की भी 50,000 है, बी की भी 50,000 है, लेकिन हम ए कंट्री को डेवलप कहेंगे, बी को हम गरीब कहेंगे. व्हाई, बिकॉज इसमें सारे के सारे स्टेट्स इक्वली नहीं कमा रहे हैं. 4 स्टेट्स में सिर्फ 500 रुपए कमाते हैं, सिर्फ एक स्टेट में 48,000 कमा रहे हैं. वेरएज जो ऊपर वाला है कंट्री ए, उसमें तकरीबन सब लोग 95, 10, 98 उसी में कमा रहे हैं. सो इट इज कंट्री ए विच कैन बी सेड. तो जो आपका एवरेज इनकम है, इट हाइड्स द डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी मतलब जो डिफरेंस होता है बिटवीन द सिटीजन्स, उसको वो हाइड कर देता है. अब देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक की नजर से देखो तो ए और बी दोनों बराबर है, ए कंट्री भी डेवलप्ड है, बी कंट्री भी डेवलप्ड है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बी कंट्री डेवलप नहीं है, क्योंकि उसमें जो इनकम है वो कम है, सिटीजन्स की जो इनकम है वो कम है. तो दैट इज द डिस्पैरिटी दैट is there in the average income. So in another words, to sum up till here, because we will be starting with the income and other criteria, public facilities, then human development report prepared by UNDP, last but not the least sustainable development in our next class. तो आज हम लोगों ने किया that development का मतलब होता है progress in any field, but when we say progress, तो क्या progress का meaning सबके लिए एक ही होता है, तो no, it may be same for everyone, it may be different for different people. सर्टेन टाइम्स 2 जनों के लिए एक जैसा हो सकता है, सर्टेन टाइम्स 2 जनों के लिए अलग अलग हो सकता है. सो इट डिपेंड्स
देन समटाइम्स एक के लिए जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो दूसरे के लिए नहीं होगा. लाइक आई वांट दैट बेटर स्टडीज होनी चाहिए, आप कहोगे मैम भाड़ में क्या स्टडीज, देयर शुड बी मोर जिम. So which is good for me may not be good for others. Then we said ki what are the criteria that we take. So the first criteria that we take is income. Income सबके लिए common है. Whether it is a farmer or a teacher or a doctor or a lawyer, everyone yearns for income. But सिर्फ income जो है that can never fulfill all the things. Income के साथ safety, security, health, education, water, sanitation, these are also very important. Then we studied that what is the national income about. तो national income का मतलब है कि the income which is counted for the entire nation, GDP, gross domestic product. एंड जीडीपी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं द इनकम फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. वर्ल्ड बैंक जो है वो क्राइटेरिया लेता है, मतलब वो जो कंट्रीज है वर्ल्ड में जितनी, उन कंट्रीज को वो डिवाइड करता है इनटू डेवलप्ड कंट्री यानी कि जो रिच कंट्रीज है, एवरेज कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड. और उनका जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने सेट किया है PCI, पर कैपिटा इनकम. और पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है वो है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है और वो ये है कि जो PCI है, एवरेज इनकम है, वो डिस्पैरिटी यानी कि एक स्टेट से ज्यादा पैसा आ रहा है, दूसरे स्टेट से कम आ रहा है. States like Bihar and Odisha contribute less, whereas states like Gujarat contribute more. तो ये जो disparity है, this cannot be shown in average. Average में तो हम सबका बराबर लेते हैं. So that is the limitation. So this is what we have read till now. In the next session, we would be reading about the criteria taken by UNDP, that is United Nations Development Program. Then the components, health, education, public facilities, इनको पढ़ेंगे. Then जो UNDP रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे. हमारा इंडिया अकॉर्डिंग टू दैट कौन से नंबर पे स्टैंड करता है वो पढ़ेंगे. एंड देन व्हाई इट इज नेसेसरी टू आल्सो फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. This we will be studying in our next session, right?